Hello everybody, today we'll be starting a new exercise, that is exercise 7F. In this exercise we'll be dealing with the loan taken from the bank. आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, कभी कभार हम बैंक को देते भी हैं, एफडी करते हैं, सब कुछ, तो उस पे व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, we'll deal about all these stuff, ठीक है. सपोज इफ यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस, आपको एक घर खरीदना है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 5 लाख रुपीज, राइट. आपके पास यू हैव 3 लाख रुपीज, ठीक है, यू स्टिल नीड 2 लाख. अब आपको ये 2 लाख रुपए कौन देगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अब ये बहुत ही कॉमन हो चुका है नाउडेज, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. स्टडी लोन मिलता है, बच्चों को बाहर भेजना है, पढ़ाना है, कार के लिए चाहिए, हाउस के लिए चाहिए, तो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है. तो क्या करते हैं, ये 2 लाख रुपीज हम बैंक के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हम वी नीड दीज 2 लाख रुपीज, ठीक. तो वो आपको 2 लाख रुपीज दे देंगे. अब पूछेंगे आप इतने टाइम में कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है, दे नीड दिस मनी बैक, उनको वापस चाहिए ये पैसा, ठीक है. तो आप बोलेंगे कि मैं हर साल आपको जो हूँ 50-50 की वो बना सकता हूँ, 50,000 दे सकता हूँ, फिर अगेन 50,000, अगेन 50,000, ऐसे करके मैं हल्के हल्के आपको दे दूंगा, ठीक है. तो बैंक पूछता है एग्जैक्ट टाइम, राइट. तो अब चाहे हम इन इंस्टॉलमेंट का टाइम 1 ईयर ले, इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर है, या फिर हम जो है टाइम ये 2 इयर्स ले लें, 3 इयर्स, 4 इयर्स, जो हमारे लिए फिजिबल होगा, हम बोलेंगे उतने टाइम में ये आपका अमाउंट वापस कर देंगे. क्लियर क्लियर, ठीक है. दूसरी चीज होता है यहाँ पर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज आपने ये 2 इयर्स के लिए लोन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. व्हाट इज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस ब्याज बोलते हैं ना, ब्याज पे पैसे लेना, इट इज दैट, ठीक है ना. उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि आपको जो पैसे हैं वो तो रिटर्न करने हैं, लेकिन इस पैसे के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लेना है, ठीक है. जैसे सपोज दिस कुड बी 2%, आपको मुझे 2% रुपीज देने हैं, या 5%, कुछ भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर है. तो ये जो अमाउंट है 2 लाख रुपीज, दिस इज कॉल्ड एज, इस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है. ये जो पैसे होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, हाँ ये कंफ्यूज नहीं हो गई, प्रिंसिपल PAL है, इट इज नॉट PLA. प्रिंसिपल का मतलब तो मैनर्स हो गए है ना, कि उसूल हो गए, बट दिस इज प्रिंसिपल, ठीक. अब ये जो टाइम आया है 2 इयर्स, 3 इयर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, मतलब हमने कितने टाइम के लिए ये लोन लिया है, ठीक है. एंड दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज इंटरेस्ट. अब हमारा क्या बचा है, कितना हमें बैंक को देना है, दिस इज इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लगा है. आपको वो 2 लाख रुपीज वापस नहीं लेंगे. इफ दे हैव गिवन यू 2 लाख रुपीज, तो वो बोलेंगे भाई हमने तुम्हारी मुसीबत पे काम आया, तो हमें भी तो भाई कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कुछ हमारा भी तो फायदा हो, ठीक है. तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर है. सपोज इंटरेस्ट का एक वो होता है, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का. यू कैन कॉल इट एज सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है. इसका फॉर्मूला है P, दिस इज प्रिंसिपल, R, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है. अब क्या हुआ, सपोज हमने अभी जो लोन लिया था उसमें इंटरेस्ट हमारा निकल के आता है, इन केस 30,000 रुपीज, हमारा इंटरेस्ट आया 30,000 रुपीज, ठीक है. तो अब आप बैंक को, यू वोंट ओनली पे देम 30,000 रुपीज, आप बैंक को क्या देंगे, अमाउंट क्या जाएगा, अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द बैंक विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है. आपने उनसे 2 लाख रुपीज लिए थे, along with this 30,000 you have to return them. क्लियर हुआ. अब इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए ना, ठीक है. इंटरेस्ट तो क्या लगा, आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है. अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट इज द बेसिकली द एग्जैक्ट अमाउंट विच यू हैव टू रिटर्न टू द बैंक. क्लियर है, समझ में आ गया. अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होता रहेगा, राइट. Now we'll come to the first question of this exercise,
That is question number 1, A part is we have to find out simple interest and the amount. ठीक है, और here the principle is ये कह रहे हैं कितना पैसे हैं 8,000 rupees for 2 years. ठीक है, at 5% per annum. What is this annum? Annum का मतलब होता है ईयरली. एक साल में 5% लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा तो अगेन 5%. क्लियर है? ठीक है, तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज पी हियर? पी इज 8,000. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. ये तो फॉर्मूला है ना, P इंटू आर इंटू टी. दिस इज P, दिस इज R, एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम हियर इज 2 years. ठीक है, डिवाइडेड बाय 100. हमने क्या करा? ये जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी. P इज द प्रिंसिपल, R is the rate of interest and T is the time here. तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया. ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 5s are 10, so this will come out to be 800 rupees. Clear है? Now the next part of the question is we have to tell the amount. अब अमाउंट क्या हो जाएगा? बैंक को कितना, ये कहीं भी कितना वापस करना होगा? प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. यही तो हमने देखा था अभी, अमाउंट यही तो था. What is the principal here is 8,000. What is the simple interest is 800 rupees. That means the answer is 8,800 rupees. ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा. Right? I hope this question is clear. है ना, इतना कोई टफ नहीं था. पर हाँ, this concept is new for you. बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो सब ठीक रहेगा. Now the B part is यहाँ पर लोन कितना लिया हुआ है? ऑफ 2,000 रुपीज फॉर 1 year. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दिस इज 6% पर एनम. ठीक है, एक साल में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, एनम मीन्स ईयरली. राइट, अब यहाँ पे प्रिंसिपल इज 2,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टी इज इक्वल टू 1 year. तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना इजी है ना. This will be P into R into T upon 100. तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर दे. This is 6 2 12 0, 120 rupees. Right? यूनिट आप दो लगा दें, मेनली बोर्ड थोड़ा सा आगे पड़ जाता है. ठीक है, so the interest will be 120 rupees. Right? Now आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है बैंक को? प्रिंसिपल जो एक्चुअल उनसे अमाउंट लिया है. ठीक है, along with the simple interest. This will be 2,000 rupees तो उनको रिटर्न करने हैं, along with 120 rupees. ये समझ लीजिए उनके लिए एक मुनाफा है. ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? उनका मुनाफा होता है. ये पैसे तो उन्होंने आपको दिए. ठीक है, जो दिया वो ले लिया, लेकिन उन्होंने आपकी हेल्प करी ना आपकी मुश्किल वक्त में. इट इज दैट अमाउंट. ठीक है, 2120. तो ये कितना हो जाएगा? 2120. क्लियर? नाउ वी मूव टू द सी पार्ट. अगर एक दफा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं करना, खाली आपको फॉर्मूले में पुट करना है ना. नाउ द सी पार्ट इज हियर वी हैव प्रिंसिपल एज 750 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टाइम इज 2 years. ठीक है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी, और फिर ये कितना हो जाएगा? इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5s are 30, 6 7s are 42, 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 90 रुपीज. क्लियर? अब यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? अगेन प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, इजी है ना. दिस विल बी 750 प्लस 90. दिस विल कम आउट टू बी 840 रुपीज. ठीक है, नाउ विल कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन.
Now the D part is you have the principal as 950 rupees. ठीक है, and the time here is 4 years. यहाँ पे time कितना है? This is 4 years. Principal 950, time 4 years, and rate of interest is equal to 5%. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? Simple interest will be P into R into T divided by 100. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट? और ये हो जाएगा 95, 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 19. So the answer will be 190 rupees. Okay, now we have to find out the amount. Amount कितना हो जाएगा? Principal plus the interest. Principal तो आपको देना है, that is a must, along with the interest. ठीक है, इंटरेस्ट लग गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1140. ठीक है, आई होप दिस एक्सरसाइज यूनिट का ध्यान रखेंगे. हर जगह यू हैव टू पुट रुपीज. रुपीज में है ना, कभी यूनिट मत स्किप करा करिए, राइट? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.